अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के एक पूर्व राजनेता हैं, जिन्हें भारतीय राजनीतिक में अपना काफी कंट्रीब्यूशन दिए हैं। वाजपेयी जी का छवि हमेशा से ही काफी साफ रहा है और इसी के कारण इनका सम्मान न केवल इनकी पार्टी बीजेपी द्वारा किया जाता है, बल्कि विपक्षी दलों द्वारा भी किया जाता है। 93 वर्ष के वाजपेयी जी हमारे देश के पीएम रहते हुए भी देश की तरक्की के लिए कई सारे कार्य किए हुए हैं। इनके द्वारा हमारे देश में दी गई सेवाओं के चलते ही इन्हें साल 2015 में भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इसके अलावा इनके जन्म दिवस के दिन को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सुशासन दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म भारत के ग्वालियर सिटी में सन 1924 में हुआ था। इनके पिता कृष्णा बिहारी एक कवि और टीचर हुआ करते थे और इनके मां का नाम कृष्णा देवी था। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन में किसी से भी विवाह नहीं किए, लेकिन इनकी एक दत्तक पुत्री नमिता भट्टाचार्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार हिंदी भाषा में स्पीच दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद भी वे मांसाहारी थे और अगर हम बात करें इनकी राजनीतिक सफर की तो इन्होंने सन 1957 में अपना पहला लोकसभा चुनाव में बलरामपुर से लड़े थे। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी पहली जीत दर्ज की और 1968 में जनसंघ के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बना दिए गए। इसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी सरकार यानी कांग्रेस के मुकाबला करने के लिए इनकी जनसंघ पार्टी ने जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। इसी दौरान मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इनकी पार्टी को जीत मिली। इसी जीत के साथ मोरारजी देसाई ने अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्रीय मंत्री बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी भाषा को इतना बढ़ावा देते थे कि वे विदेशी मंत्री होने के बावजूद भी ये विदेशों में भी हिंदी में स्पीच दिया करते थे। लेकिन 1979 में किन्हीं कारणों के चलते मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। इसी कारण वाजपेयी जी ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इसके बाद 1980 में वाजपेयी जी खुद की पार्टी बनाए, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत और बीएसपी पार्टी के अन्य नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के गठन किए और बहुत ही जल्दी कांग्रेस के प्रतिद्वंदी पार्टी बन गई। साल 1996 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी पार्टी को पहली बार जीत मिली। बीजेपी पार्टी के प्रधानमंत्री बने। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए। हालांकि राजनीतिक कारणों के चलते बीजेपी सरकार महज 13 दिनों के अंदर ही सरकार से गिर गई। इसी कारण इनको अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन हार नहीं माने और प्रयास करते रहे। सरकार गिरने के 2 साल बाद एक बार फिर से नेशनल डेमोक्रेटिक एयरलाइंस केंद्र ने अपनी केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हो गए। इस तरह साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद वाजपेयी जी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और भारत को और मजबूत देश बनाने की कोशिश में लग गए। 1998 में राजस्थान में परमाणु परीक्षण इन्हीं के शासन में हुआ। इस परीक्षण के सफल होने के बाद भारत की गिनती उन देशों के साथ होने लगी जिसके पास परमाणु बम था। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के लिए बहुत ही कठिन समय में उत्साह पूर्वक कठिनाइयों का सामना करने वाले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को साबित किया, चाहे वो कंधार के हाईजैक हो, पाकिस्तान की विवादों के मामले हो या संसद में हमला कांड हो और इन्हीं के कार्यकाल में हुआ गुजरात में दंगे भी। लेकिन इन्होंने समझदारी पूर्वक सामना किए और 2005 में रिटायरमेंट ले लिए। साल 2004 में हुए लोकसभा के चुनाव में बीजेपी पार्टी को हार मिली और फिर से कांग्रेस अपनी सरकार बना ली। उसी आखिरी महीने में एक रैली में भाषण देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी और इन्होंने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन को सौंप दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे 1992 में पद्म विभूषण, 1993 में डॉक्टर ऑफ लेटर,
1994 में भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, 2015 में भारत रत्न पुरस्कारों से भी नवाजा गया। वीडियो के आखिरी में बताना चाहूंगा कि भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मौत 16 अगस्त 2018 को शाम 4 बजे हो गई थी। इस तरह महाकवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोग्राफी अच्छी लगे तो जी भर के शेयर करें। दिस इज एमके व्लॉग स्टार साइनिंग ऑफ द डे। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।